देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के नेता राजनाथ सिंह ने जवाब दिया है वायनाड से। केरल के वायनाड से उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से डर सता रहा है वहां पर हारने का, इसलिए अभी तक राहुल गांधी ने वहां की सीट अपनी ओपन नहीं की है और इस ना तो रायबरेली में ना तो अमेठी में। अगर यही सब है तो अभी तक उन्होंने अपनी सीट फाइनल क्यों नहीं की है। यहाँ तक कि उन्होंने पिछली बार अपनी वायनाड से सांसद बने थे, अमेठी से वो पिछली बार यहाँ पर हार गए थे। यहाँ तक स्मृति ईरानी के सामने अभी तक उन्होंने अपना क्यों नहीं किया सामने। यहाँ तक कि अमेठी को जनता को भी जरूरत है कि राहुल गांधी यहाँ से अपना नाम अनाउंस करें और रायबरेली से भी प्रियंका गांधी अपना नाम अनाउंस करें। लेकिन इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं अगर ये डर सता रहा है, इसमें तो कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी होगी और पूरी सीटों पे, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीटों पे इनका काफ़ी ऐसा असर पड़ेगा। अगर इनमें यहाँ से इन दोनों जगह से अगर उन्होंने अपने दावे नहीं दिए तो अगर वो अंत कहीं से लड़ते हैं तो इसका बहुत ही असर पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो यहाँ जो 19 अप्रैल को जो चुनाव आज होने वाले हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। जो 26 तारीख को और आने वाली जो उनमें चुनाव होने हैं तारीखों में, उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर वोट शेयरिंग कुछ बड़ी है लेकिन बीजेपी से अब भी कम है। इंडिया गठबंधन की करीब 26 से ज़्यादा। यहाँ समाजवादियों को विधानसभा में भी 100 से ज़्यादा सीटें मिली थी अखिलेश यादव को। यहाँ वोट परसेंटेज उनका बढ़ा और 36 से अब 42 पे पहुंच गया है। वहाँ पर बीजेपी का अब भी 52% है, इस पे भी उनको काम करना पड़ेगा। इंडिया अलायंस को अगर इस पे काम करना है उत्तर प्रदेश की सीटों पर तो अपने बड़े से बड़े नेताओं को रोड शो और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जनसभा करना है। इसका मतलब यहाँ पर अगर जो समाजवादी का जो वोट शेयर बढ़ा था उसमें उन्होंने जो बैलेट से चुनाव हुए थे उसमें उनका वोट शेयर बढ़ा था, इसीलिए समाजवादी नेता हर किसी वहाँ से बोलते देखे होंगे कि उन्होंने ईवीएम को निशाना साधा होगा। ऐसे में जब वायनाड को लेकर ऐसे अब सामने आ रहे हैं, जब तक यहाँ सीट अनाउंस नहीं करेंगे राहुल गांधी अपनी, जब तक यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऐसे रायबरेली से भी यही सामने आ रही है। जितनी देरी कर रहे हैं इतना नुकसान और सीटों पे भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया अलायंस को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जनवरी में ही अपनी सीट अनाउंस कर देना चाहिए थी और 2-4 यहाँ पर रोड शो भी अब तक कर दिए होते। इसका मतलब यहाँ रोड शो में इंडिया अलायंस के एक से एक बड़े नेताओं को यहाँ पर लाना। बीजेपी राहुल गांधी के पीछे काफ़ी टाइम से 2010 से पड़ी हुई है। यहाँ तक कि एक एक नेता वहाँ अमेठी का है, अमेठी में इनके पीछे आ जाएगा। बीजेपी का एक से एक बड़ा नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, उप मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी नेता यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर जनवरी से राहुल गांधी ने अपना इस सीट का अनाउंस किया होता तो यहाँ पर तो अब लोग 2-4 उन्होंने अपने रोड से की होती, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ प्रकरण बदला हुआ होता। यहाँ भी अमेठी की जनता ये सोच रही है कि अब तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी अगर रायबरेली से अपनी अनाउंसमेंट नहीं करती हैं और कहीं और जाने के लिए और कहीं से लड़ने के लिए तो कहीं ना कहीं सब लोगों को यही समझ में आएगा कि हार का डर उनको सताने लगा है। सीट खोलने में इतनी देरी क्यों हो रही है। यहाँ तक कि जबकि अमेठी और रायबरेली की दोनों सीट क्लियर करने के लिए अगर ये दोनों ऐसी सीट देख रहे हैं जहाँ पर आसानी से जीत जाएं तो ये पार्टी को नुकसान और आने वाली आसपास की सीटों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी का जो आज ट्वीट आया उस ट्वीट में भी उन्होंने निशाना साधते हुए बोला, आज मतदान का पहला चरण है, याद रखें आपका एक एक वोट ही भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। यहाँ इसीलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 सालों में जो देश को आत्मा को जख्म दिए हैं उन जख्मों को अपने वोट के मरहम से लोकतंत्र को बचाएं। हर देश हर कोने में मोहब्बत की दुकान और नफरत को हटाएं। इससे पहले भी यहाँ की वायनाड को लेकर और अमेठी को लेकर इतनी चर्चाएं चलती रही हैं। अगर राहुल गांधी यही चाहते हैं कि वो अमेठी से लड़ें तो अपनी चर्चा जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी सीट अनाउंस कर दें। लेकिन वहाँ पर एक भी और भी वो हो सकता है, उन्होंने अपनी सीट यहाँ जनवरी में ही यहाँ फाइनल करना चाहिए थी और अब तक 2-4 रोड शो भी कर दिए होते और बड़े से बड़े नेता यहाँ पर रोड शो में डाले होते। यहाँ और भी प्रभाव आसपास की सीटों पर पड़ता। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।